के हमारे जो है बिजनेस पार्टनर, हमारे बहुत ही करीबी फ्रेंड जो है मेघनाथ वर्मा जी, मैं चाहूंगा कि उनको जो है मैं उनको बुलाऊं और वो कुछ देर मीटिंग जो है स्टार्ट करें, वो बताएं कि क्या उन्होंने जो है इस पिछले वीक में जो है क्या हासिल किया और कैसे बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो प्लीज वेलकम मिस्टर मेघनाथ वर्मा सर। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू। ओके छत्तीसगढ़ सर। में जो छत्तीसगढ़ में जो माहौल चल रहा है अभी बारिश का है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी किसान भाई लोग कुछ लगाए नहीं हैं फसल में, इसलिए बारिश बार बार कंटिन्यू पिछले एक हफ्ते से मौसम को अच्छा खुशनुमा बना के रखा हुआ है। तो काम करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि आने जाने में परेशानी है, ठीक है, और शादी का माहौल भी चल रहा है। तो बाकी पिछला महीना जो गुजरा है वो बहुत अच्छा रहा। बिजनेस की नजरिए से सोचा जाए तो थोड़ा सा जितना रहना चाहिए उतना नहीं रहा, क्योंकि एफर्ट हम लोगों ने जितना लगाना चाहिए उतना नहीं लगा पाए। और जिस तरह से काम करने का प्लानिंग हम लोग बना रहे हैं अपने अपने लेवल पे, क्योंकि हर कोई लीडर्स जो है वो अपना एक विचार लेकर के इस मार्केट में आ रहा है और अपने ग्रुप के साथ बैठ रहा है। और पिछला जो चीज हम लोग करते आए हैं उससे सीखते हुए आज का जो नया दौर है, कहते हैं और कह सकते हैं कि 2023 का 4 महीना निकल गया, मतलब बहुत कुछ आधा हो गया है। मई निकल जाएगा, जून निकल जाएगा, पूरा साल आधा हो गया। नजरिया देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, अचीवमेंट कहा जाए तो कुछ भी नहीं है। जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उस पे हम लोग चल नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात का है। बिजनेस थोड़ा सा डाउन होता है गर्मी में, क्योंकि हेल्थ केयर को लेकर के काफी जागरूकता रहती है लोगों में और हेल्थ केयर को पहुंचाने में, क्योंकि कहा जाए तो पेशेंट की नजरिए से भी कहा जाए तो मुश्किल है, क्योंकि गर्मी में बहुत कम लोग बीमार पड़ते हैं और हम बीमार लोगों को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। लेकिन बीमार लोगों को ढूंढते ढूंढते अच्छे लोग मिलते हैं और वही हमारा इस बिजनेस को आगे बढ़ाता है संग संग, क्योंकि अच्छे लोगों को ढूंढना ही हमारा मुख्य दायित्व है और वही चीज हम लोग नहीं करते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं उसको बीमार नहीं पड़ना है उसके दायरे में ला करके समझाया जा सकता है। अगर वो समझ गया तो हमारे साथ रहेगा, नहीं समझेगा तो वो भी कहता है जब बीमार पड़ेंगे तब कुछ करेंगे या तब कुछ सोचेंगे। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। मैं एक डॉक्टर है ना, एमबीबीएस है, हमारा बिजनेस पार्टनर है। उससे पहले हम जब उसके पास गए थे तो हमने उनको पूछा, डॉक्टर साहब मैं तो अभी बीमार नहीं लग रहा हूँ, लेकिन मुझे और 5 साल तक के बीमार नहीं पड़ना है, ऐसा कुछ मेडिसिन आपके पास हो तो मुझे दीजिए। मुझे ऊपर से नीचे तक उन्होंने देखा, बोले मेघनाथ आपको मैं क्या दूं, जिस दिन आप बीमार पड़कर आओगे उसके बाद आपको दुनिया का हर वो पैथी आपके लिए लगाऊंगा जिसमें आप ठीक हो सको, लेकिन गारंटी नहीं कह सकता। तो मैंने उनसे डिस्कशन में हंसते हंसते यही बात पूछा और उन्होंने यही जवाब दिया कि मेरे पास आपको स्वस्थ रखने के लिए कुछ नहीं है, आप बीमार ना पड़ो 5 साल तक उसके लिए कुछ नहीं है, आप खुद कुछ ना कुछ करके ऐसा कर सकते हो। और जिस पर्पस को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, समझना चाहता था, वो पर्पस एकदम क्लियर हो गया। क्योंकि हम जिस किसी के पास भी अगर बैठेंगे ना तो यही एक मुद्दा है जिसपे हम उससे बैठकर हंसते हंसते 5 मिनट के जगह में 5 घंटे तक भी बात कर सकते हैं। क्योंकि उनकी सेहत की बात जब आती, किसी की बात हो, चाहे वो डॉक्टर हो या मास्टर हो या हमारा कोई साथी हो या अपरिचित कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के पास भी हम बैठ सकते हैं। सिर्फ एक ही बात है, उनके सेहत की बात अगर हम करेंगे कि आने वाले 5 सालों में वो बीमार नहीं पड़ सकता, तो ये हमारा काम सफल हो जाएगा। और यही काम हमको करना है। एक ही मैसेज है कि हर स्वस्थ व्यक्ति को 5 साल 10 साल तक बीमार नहीं पड़ने के दायरे में लाकर समझाया जा सके। और हमारा प्रोडक्ट बोलता है दोस्तों, हम जितना बोलेंगे उससे ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बोलता है। तो इस महीने से बिजनेस का स्ट्रेटजी पूरा चेंज हो गया है। मैं कह सकता हूं कि अभी तक 10 से 20 सालों में जो नहीं हुआ है वो आज से, मतलब 1 तारीख से चालू हो चुका है। लागू करने की बस देरी है। कुछ लोग तो जान कर समझ कर लागू भी कर दिए हैं। 100 बीबी की ज्वाइनिंग धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं। बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से उछल पड़ा है, क्योंकि 400 बिजनेस वॉल्यूम का क्राइटेरिया कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। अगर आप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, सीधी सी बात है दोस्तों। इस स्ट्रेटजी इस तरह का है
हर कोई व्यक्ति 3,000 से 4,000 का जो हमारा पैकेज है, कह सकते हैं कि पैकेज है, क्योंकि उसमें सेहत के हर वो जड़ी बूटी उसके स्वास्थ्य के लिए वहां पे रखा गया है। और इसी बिजनेस लिंक को लेकर के लिंक का झंडा हर जगह हम फैलाने वाले हैं दोस्तों। तो आज मैसेज यही है, हमारे छत्तीसगढ़ में खुशनुमा मौसम है, आप लोग भी आएंगे छत्तीसगढ़ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रोग्राम टू प्रोग्राम अभी चलने वाला है दोस्तों। तो ये माहौल जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं बहुत जानदार है। डायरेक्टर सर हमारे साथ में है और ऑफर भी हमारे साथ में है। हर किसी के लिए अपना एक ऑफर है, ज्वाइनिंग का अलग ऑफर है, पर डे का ऑफर अलग है, वीकली ऑफर अलग आता है, मंथली ऑफर अलग आता है। आप जिस जगह पे आप सेट आउट अपने आप को कर सकते हैं बिजनेस के नजरिए से और अपने सेहत के नजरिए से, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा दोस्तों। हर कोई अपना एक स्ट्रेटजी प्लान बना करके मार्केट में उतर रहा है, और कितना सक्सेस होगा, किस तरह सक्सेस करेंगे, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ में, हमारे मित्र हैं अभी जो आने वाले हैं कोलकाता से। कोलकाता मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी कुछ अच्छा कार्य करा हूँ या किया हूँ या करने जाता हूँ तो कोलकाता एक बार जरूर होके आता हूँ, और वहां से जो मुझे एनर्जी मिलती है वो मुझे बहुत काम आता है। और हर जगह उन सब की बातों को मैं याद करता हूँ और अपने फील्ड में लगाता हूँ दोस्तों। वहां से मुझे जो फायदा होता है वो आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या बेहतर हो सकता है, कितना बदलाव आया है इस मेघनाथ में। क्योंकि मेघनाथ गांव की गलियों में घूमने वाला शहर हमारे गांव से 80 किलोमीटर दूर है। कभी सोचा नहीं था कि हम कभी शहर जाएंगे, शहर तो दूर, रायपुर शहर राजधानी छत्तीसगढ़ का, वहां हम कभी सोचे नहीं थे कि जा पाएंगे, वहां गए, पूरा इंडिया लेवल में हमने घूमा, हवाई जहाज में सफर किया, और के लिंक की ही देन है दोस्तों, हम विदेश यात्रा भी करके आ गए। कैसा होता है, कोई देश भी है इस दुनिया में, कहते हैं लोग ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है ना, कहते हैं खाली नक्शे में देखा करते थे, जब खुद उड़ कर गए और देखा कि ऐसा है सचमुच में, हमारे जैसी दो हाथ पैर वाले लोग वहां भी रहते हैं, सचमुच में दोस्तों कितना सुखद अनुभव रहा, बहुत जबरदस्त अनुभव रहा। इन्हीं सीनियरों की मार्गदर्शन और सोच है, और हम उस पर चल रहे हैं, उंगली पकड़ के चला रहे हैं। जहां हम जाकर आए हैं वहां आपको भी लेकर जाएंगे। हम ये कह सकते हैं दोस्तों, प्लानिंग करिए, बहुत बेहतर होगा। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि एक्सपर्ट हमारे साथ में है, तो हम उनको सुनेंगे। और बाकी जितने भी लोग हैं मैनेजमेंट टीम के, और हमारे अमित गुप्ता सर हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो भी अंदर से इतनी एनर्जी देते हैं, मेघनाथ कर सकता है तो कर सकता है, 100% ये सारी चीजें हमको मिलता है। तो कह सकता हूँ दोस्तों, लगे रहो लगन से लगातार, ये होगा, 100% होगा, अगर आप चाहेंगे तो होगा। न चिंता न भय, के लिंग की जय। जय हिंद दोस्तों, जय के लिंग। मनीष भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आपने बताया कि किस प्रकार से हमें जो है अपने लक्ष्य को बढ़ाना है और किस प्रकार से हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने प्लानिंग को चेंज करके जो है इस महीने से स्टार्ट करना है, जिसमें हमारी कंपनी के द्वारा दिए गए बहुत सारे जो है ऑफर्स हैं वो हम लोगों के लिए जो है बहुत ही काम करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग का जो नया स्ट्रेटेजी प्लानिंग है उसके ऊपर में भी काम हम लोग करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो अब मैं ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, मैं चाहूंगा कि आज के जो है हमारे सुपरस्टार, हमारे जो है डायनेमिक लीडर, हमारे जो है सीनियर, हमारे मोस्ट वैल्यूएबल डायमंड मैनेजर मिस्टर हंसराज चांडलिया सर, जिनका जो है बहुत ही नाम है। और समझिए कि जो है हम लोग की कोई भी मीटिंग जो है वो इनके बिना जो है डायरेक्टर सर की भी मीटिंग जो है अधूरी होती है। अगर ये नहीं रहे तो हमारे पास पूरी तरह से कन्वर्सेशन हम लोगों के पास नहीं आ पाती है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो है यहाँ पर अपने जगहों पर बैठ करके जो है उनकी पूरी बातों को समझने के लिए तैयार हो जाइए, और उनको दिल से जो है उनकी बातों को आज गहराई से समझिए, क्या वो हमें बताना चाह रहे हैं और किस प्रकार से वो बिजनेस को हम लोगों का जो है वो इम्प्रूव करते हैं, वो हमें बताते हैं कि कैसे और किस प्रकार से जो है हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूंगा कि मैं आप सब लोगों को उनसे रूबरू कराऊं और आप सभी लोग वेट करें और उनका जो है तालियों के साथ स्वागत करें हमारे डायनेमिक डायमंड मैनेजर मिस्टर हंसराज चांडलिया सर को। प्लीज वेलकम हंसराज सर। प्लीज वेलकम। नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। वेलकम सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू। और ये आप लोगों का प्यार है जो आज जो है यहाँ पे इस मीटिंग में लेकर के आया है। तो ये मीटिंग में सबसे पहले जो है धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अमित सर का, कि वो इतना अच्छी मेहनत करते हैं और हर मंगलवार की इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए जी जान लगे रहते हैं।
और उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज भी जो है लोगों तक वो पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। तो अमित सर का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे मनीष सर का है, और हमारे सबसे पहले जिनका नाम नहीं लें तो मुस्तफा सर का, कि मुस्तफा सर से, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुस्तफा सर और हम जो है काफी नजदीक रहते हैं। तो रोजाना हमारी मुलाकात होती है, रोजाना हम लोग बिजनेस का डिस्कशन करते हैं, हम लोग बातें करते हैं कि बिजनेस को कैसे जो है और अच्छे तरीके से, आसान तरीके से बढ़ाया जाए। तो ये मीटिंग आज उसी के लिए जो है एक मौका मिला है आप सभी चाहने वाले साथियों के साथ में रूबरू होने का। तो जिस तरह आज हम आए हैं आपके सामने, आप भी जो है सामने आइए। तो मेरा एक अनुरोध आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध रहेगा कि अपनी अपनी जगहों से अगर आप लोग वीडियो ऑन कर ले तो ये जो वर्चुअल मीटिंग है, इस मीटिंग का जो असल जो मायने है सार्थक हो जाए। धन्यवाद लाड सर। तो ऐसे ही जितने साथी हैं सब एक एक करके जो है अपने अपनी सुविधा के अनुसार आप अपना वीडियो ऑन कर ले, क्योंकि ये जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जो हमारी मीटिंग होती है, इसमें हम लोग एक दूसरे को देख करके अपनी अपनी जगहों से जो है एक दूसरे का साथ जरूर मांगते हैं। तो आपका सर हिलाना, आपका साथ देना, ये और हिम्मत देता है और प्रोत्साहित करता है कि इस मीटिंग को और सक्सेसफुल जो है हम लोग बना सके। तो आज एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में आप लोगों के पास में उपस्थित हुए हैं, और जिसके टॉपिक के बारे में आप सब एग्री करेंगे कि हाँ ये वही टॉपिक है जिसके लिए हम सभी काफी दिनों से जो है इंतजार कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत सिंपल और बहुत आसान है। इसको जब आप समझेंगे और इसको जब आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि इससे आसान काम कुछ नहीं और इससे कठिन भी कुछ नहीं। तो आपके सामने इस चीज को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का नाम है जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, सब जानने की कोशिश करते हैं। ये प्रोग्राम का नाम है द फ्यूचर, यानी भविष्य। आने वाला दिन हमारा कैसा होगा, इसके लिए सब चिंतित रहते हैं। यस और नो? हर कोई चिंतित रहता है अपनी अपनी जगहों से कि ये जो फ्यूचर है हम क्या देखते हैं और क्या होता है। कुछ देर पहले मेघनाथ वर्मा जी ने बात कही थी कि देखते देखते आधा साल जो है वो बीत गया और जैसा सोचे थे वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन उनको भी आने वाले वो 6 महीने, उस आधे साल की चिंता सता रही। ये भविष्य के बारे में हर आदमी जानना चाहता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। हर आदमी इसमें लगा रहता है, इसको संवारने के पीछे लगा रहता है कि हमारा भविष्य कैसा हो। मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक छोटा सा शब्द है फ्यूचर, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे जीवन पे बहुत बड़ा है। आपके घर में जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है आपको उसके भविष्य की चिंता सताने लगती है। सही है गलत? उसके भविष्य की चिंता आपको सताने लगती है कि कैसा होगा उसका भविष्य, ये क्या करेगा, ये क्या बनेगा, हमें इसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब हम बड़े हो जाते हैं और जब अपने फ्यूचर को बनाने के पीछे काम में लगते हैं, आज हम केलिंग में आए जरूर हैं, लेकिन केलिंग में भी आज हमें एक चिंता जरूर सता रही है हर रूप से कि हमारा भविष्य क्या होगा। एग्री करते हैं तो हाथ उठा लीजिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है कि एकदम सही बात आप कह रहे हैं। आपता वालन जी उठा लिए। तो जिनका ये रहेगा, आज ये बहुत मजेदार एक सेशन हम लोग करने वाले हैं। तो प्लीज मेरा अनुरोध यही रहेगा, वीडियो ऑन करें और इसका मजा ले, भरपूर आनंद इसका उठाए, इस ट्रेनिंग का। क्योंकि ये जो भविष्य है, आने वाले भविष्य को आप और हम सब कोई हम लोग निखारना चाहते हैं। हर आदमी अपनी अपनी जगह से निखारने के पीछे काम करना चाहता है। चाहते हैं कि नहीं चाहते? राइट? हर आदमी चाहता है। हाँ, ऐसी एक्सरसाइज आज जरूर करेंगे। तो आज ये भविष्य के बारे में जो सोचने की जो हम लोगों के अंदर में जो कवायद जो हम लगा रखे हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। हम सब चिंतित हैं इसके बारे में कि पता नहीं आने वाले दिनों में हमारा क्या होगा। एक विजन जरूर नजर आती है कि केलिंग में है, एक मोटिवेशन जरूर नजर आता है, एक सब कुछ नजर आता है, लेकिन अंदर दिल के किसी न किसी कोने में ये बात, ये डर, ये भय जरूर सताता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। आज उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक सच्चाई से हम सब भाग नहीं सकते, इस सच्चाई से सबको रूबरू होना पड़ेगा। वो सच्चाई सिर्फ और सिर्फ एक ही सच्चाई है, द ट्रूथ जो है उसका एक ही है,
हमारा जितना भी आप देख लीजिए कि अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें तो किस तरह के फ्यूचर की हम आज बात करेंगे, कैसे फ्यूचर, भविष्य भविष्य भविष्य। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं यहाँ पे जो मैं आया हूं आपका भविष्य बताने के लिए, लेकिन ये आप और मैं आप ही में से एक हूं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इस फ्यूचर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, किस तरह का फ्यूचर है, कितने प्रकार के फ्यूचर होते हैं। सबसे पहला आप और हम चिंतित हैं हमारे सेल्फ के फ्यूचर में कि हमारा क्या होगा आने वाले दिनों में, हम क्या होंगे, क्या बनेंगे, कहाँ जाएंगे और कितना तक पहुंचेंगे। सेल्फ के खुद के भविष्य के लिए हम चिंतित रहते हैं। एक और प्रकार का भविष्य होता है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्यूचर, यानी हमारे आने वाले दिनों में हमारे पास में क्या होगी, कितनी दौलत होगी, नोटों की गड्डियों में क्या हम बैठे रहेंगे, क्या हम अमीर बनेंगे या ऐसे ही गरीबी में अपने दिन को गुजार देंगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी, फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए भी हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं। ये सुनो, हाथ उठा सकते हैं या आप अपना सर हिला सकते हैं कि हाँ हम लोग भी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए चिंतित हैं। एक और फ्यूचर हमें बहुत सताता है कि हमारे बाद हमारी फैमिली का क्या होगा, आने वाले दिनों में हमारी फैमिली कैसी लाइफ जिएगी, आने वाले दिनों में हमारे फैमिली का हम किस तरह से पालन पोषण करेंगे, कैसे हमारी फैमिली की समाज में उठ बैठ होगी, हमारा रुतबा क्या होगा हमारी फैमिली का, इसके लिए भी हम चिंतित रहते हैं। ये भी एक तरह के फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं। और चौथा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में हमारे देश का क्या होगा। रोजाना इस टॉपिक पे कहीं ना कहीं हम लोग बात जरूर करते हैं कि नहीं करते सर? हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी को लेकर के ये बात हम सुनते भी हैं और बात भी करते हैं कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, आने वाले दिनों में हमारे देश का क्या होगा। इस तरह से अगर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और देखेंगे, लेकिन आपको एक चीज ये बहुत अच्छे से समझ लेना होगा, और बहुत सारे लोगों ने इसको साबित भी किया है, इसको प्रमाणित भी किया है कि फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ एक सच्चाई पे टिका है। वो सच्चाई यही है कि फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु आर प्रिपेयर, यानी जो तैयार रहते हैं, जो तैयारी करके रखते नहीं है, जो खुद तैयार रहते हैं उस फ्यूचर को बनाने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए, जो तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का भविष्य बनता है। मेरे साथियों, ये बात आज आप समझ लीजिए। अगर आपने तैयारी नहीं की, आप तैयार नहीं हैं, तो मान के चलिए कल जैसा था आज भी वैसा रहेगा, आने वाला कल भी आपका ऐसे बीत जाएगा। ये समय का चक्र है, कैसे भागेगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। ये सुनो, और यही सोचते सोचते और तैयारी करते करते अपनी जिंदगी के हमने 30, 40, 50, 60, 70 साल भी पार कर दिए। यहाँ पे इस मीटिंग में हर उम्र के इंसान जो है आज मौजूद है। हर कोई अपनी जिंदगी का 20, 30, 40, 50 साल जीत चुका है। और आज भी उनसे पूछिए आप क्या कर रहे हो, तो वही इनका एक ही जवाब होता है, अपने फ्यूचर को बनाने की तैयारी कर रहा हूं। ये हम बोलते कि नहीं बोलते? जब लोग हमसे पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, हम कहते हैं हम अपने फ्यूचर को बनाने की तैयारी कर रहा हूं। तैयारी नहीं साथियों, आज से कहिए कि मैं तैयार हूं अपने फ्यूचर को बदलने के लिए। जो तैयार होगा उसी को ही आपको सुनहरा भविष्य देखने का मौका मिलेगा। तो कैसी तैयारी हम करें? तो हमने जो बताया था कि आपको सबसे पहले जो सेल्फ आपका फ्यूचर है, खुद को कैसे तैयार करें, क्योंकि ये मान के चलिए हम तैयार नहीं होंगे तो हमारा भविष्य भी तैयार नहीं होगा। हम कुछ भी होता है कि भैया इस महीना आपका बिजनेस क्यों नहीं हुआ, इस महीना आप काम क्यों नहीं किए, अभी तक आप बड़े क्यों नहीं बने, तो हम एक काम बहुत सरलता के साथ करते हैं, इस तरह से उंगलियां दिखाते हैं। देख पा रहे हैं ना, उंगली दिखाते हैं कि एक उनकी वजह से सामने वाले पे दोषारोपण करते हैं कि भैया हमारे डाउनलाइन की वजह से हमारा फ्यूचर नहीं बना, इस महीना हम काम नहीं कर पाए, हम आगे नहीं बढ़ पाए। एक उंगली तो आप सामने वाले की तरफ में दिखा देते हो, एक उंगली आप दिखाते हो ऊपर वाले की तरफ में कि ये ऊपर वाला भगवान अभी नहीं चाह रहा, ऊपर वाला नहीं चाह रहा, अभी हमारे नसीब में नहीं लिखा, अभी हमको और मेहनत करने की जरूरत है।
लेकिन मेरे साथियों, कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि ये जो 3 उंगलियां है, ये 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती है कि आज जो हालत मेरी है, मेरे साथ जो घटित हुआ है, मैं जिस स्थिति में हूं और आने वाले दिनों में जो कुछ भी मैं बनने वाला हूं, उसका 100 नहीं, बाकी सबसे 3 गुना ज्यादा जिम्मेदार मैं खुद। ये आप मान लीजिए कि 3 गुना जिम्मेदारी आपको लेनी है। आप किसी सामने वाले पे दोष नहीं दे सकते, आप उस ऊपर वाले पे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आप अभी भी तैयारी ही कर रहे हैं। आप 100% अपने दिल पे हाथ रख के ये नहीं कह सकते कि मैं तैयार हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? खुद को तैयार करना है। जब आप खुद तैयार हो जाएंगे, आपका भविष्य अपने आप आपके लिए तैयार हो जाएगा। और उसको करने के लिए क्या करना है? रोजाना आप पढ़िए। ये बेकार का जो आप व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ते हैं, बेकार का जो फेसबुक का इतने सारे ज्ञान आप लेते हैं, बेकार के जो न्यूज चैनलों में आप इतने ज्ञान की बातें देखते हैं, आप अखबारों में इतने बेकार की बातों को पढ़ते हैं, उससे बढ़िया कोई एक किताब, और किताब कोई और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर की किताब। आजकल हर जगह किताबें मौजूद हैं। आप नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं, आपके छोटे से मोबाइल में भी जो है किताबें मौजूद रहती हैं। आप ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। और ज्यादा नहीं पढ़ना, रोजाना का सिर्फ 5 मिनट निकालिए, सिर्फ एक पेज को आप पढ़िए, और आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि रोजाना आप एक नए पेज को पढ़ते हैं और रोजाना एक नई बात आप सीखते हैं। और जो सीखेंगे उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे साथियों कि आपके जीवन में जो कहते हैं ना कि साक्षरता ही सबसे बड़ा अभियान होना चाहिए था, और साक्षरता के जरिए आप अपने जीवन में आने वाले भविष्य में और बड़ा उजाला आप ला सकते हैं। तो किताबों पढ़ने की आप जो है रोजाना हैबिट डालिए। नेटवर्क मार्केटिंग की बातों को पढ़िए, उनकी बातों को देखिए, समझिए, जानिए। और उसके अलावा आपको जो सेल्फ काम करना है, ये मैं क्यों करने को कहता हूं वो भी मैं अभी कुछ चंद लम्हों में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा काम जो आपको करना है वो है मोटिवेशनल वीडियो। जितना ज्यादा हो सके, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, अपना YouTube मोटिवेशनल वीडियो के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हमारे केलिंग का अपना चैनल है, उस चैनल में कई 100 वीडियो जो है उसमें उपलब्ध हैं। जितनी मीटिंग हुई है, जितने प्रोग्राम हुए हैं, उनको चला दीजिए, सुनिए। जैसे हम रोजाना पूजा करते हैं सुबह शाम, जो हमारे भाईजान लोग हैं 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, क्यों? ताकि हमारा उसमें लीनता जो है वो बनी रहे, हमारी भावना जो है वो बनी रहे। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, अपने टीवी में, अपने मोबाइल में भजन कीर्तन कुछ भी लगा देते हैं और सुनते रहते हैं। जो अच्छा लगता है उस पर हम थिरकते रहते हैं, फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं। ऐसे ही आप काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हैं, आप रोटी बेल रहे हैं, आपके किचन में जो है मोबाइल में वीडियो चलते रहना चाहिए। आप घर में मौजूद हैं, आपके घर में केलिंग के वीडियो के अलावा दूसरा वीडियो आपका नहीं चलना चाहिए। उससे आप फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा तक अपना प्रचार आप प्रसार आप जो है शुरू कर पाते हैं कि आपके घर जो है वो केलिंग का घर है। अचानक कोई आता है, वो भी 2 मिनट खड़ा होकर आपके वो वीडियो को देखना शुरू करता है, उन बातों को सुनना शुरू करता है। फिर एक दिन आपसे जरूर पूछेगा कि क्या सुनते हैं आप। आपका काम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो रोजाना वीडियो देखने का, वीडियो सुनने का आप जो है एक मन बना लीजिए और रोजाना इस पे देखिए। तीसरा काम जो है वो एसोसिएशन पे। आज से ही, बल्कि मैं तो कहूंगा अभी से, ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद आप खुद बैठ जाइए और बैठ करके एनालाइज करिए कि आप दिन भर किनके साथ रहते हैं। क्योंकि ये कहावत हमेशा कही जाती है, जैसी संगत राखिए वैसा ही दिन होए। दिन मतलब धर्म। आप जैसी संगत रखेंगे, जिन लोगों के बीच में आप उठना बैठना करेंगे, धीरे 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 आप जो है वैसा ही बनते चले जाएंगे। तो अपनी संगत आप देखिए, आप कौन हैं,
आप एक नेटवर्कर हैं। आपका दिन रात सोना बैठना उठना खाना पीना नेटवर्कर के बीच में होना चाहिए, अपनी डाउनलाइन के साथ होना चाहिए, अपने अपलाइन के साथ में होना चाहिए। आप नेटवर्किंग करते हैं लेकिन आप किसके बीच में रहते हैं? आप चले जाते हैं किसी अपने ऐसे दोस्त के पास जो नौकरी करता है, ऐसे लोगों के पास जो ट्रेडिशनल बिजनेस करता है। अब आप उनसे बातें करते हैं, धीरे धीरे आप उनसे प्रभावित होने लगते हैं। फिर आपको लगता है अरे नेटवर्किंग करने से तो अच्छा था हम कहीं नौकरी कर लेते, कम से कम महीने में एक तनख्वाह तो मिलती। कभी आप सोचते हैं कि अरे नेटवर्किंग करने से अच्छा होता कोई एक ठेला लगा लेते, कोई एक छोटी मोटी दुकान कर लेते। महसूस होता है कि नहीं होता ऐसा? लेकिन आपके साथ वो बंदा जो रहता है उसको ये एहसास नहीं होता है कि अरे हम नौकरी कर रहे हैं, इससे अच्छा थोड़ा नेटवर्किंग कर लेते। अरे हम बिजनेस कर रहे हैं, दिन भर दुकान में बैठे हैं, ये बंदा देखो कितनी जगह जाता है, इसका तो ये कम से कम आंधी तूफान धूप बरसात सब इसको मिल जाती है, ये इतना घूमता है। एसोसिएशन बहुत जरूरी है साथी। आज से ही अपने एसोसिएशन बदलिए, अपनी संगत को बदलिए, अपने आसपास के लोगों से देखिए कौन जो आपके फालतू बातें करते हैं, जो आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं। आप डस्टबिन नहीं है, आप कचरे का डिब्बा नहीं है कि कोई भी आएगा अपना कचरा आप में डाल जाएगा। कोई आया बोला फलाने की बीवी देखो उसके साथ भाग गई, आपने सुना, आपने उस बातों को और दिन भर नमक मिर्च लगाया और आपके घर में तीसरा कोई आया उसके सामने आपने परोस दिया। तो संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है साथियों। तो अपनी संगत को, अपने डाउनलाइन, अपने साथ काम करने वाले और नेटवर्करों के बीच में, अपने अपलाइन के साथ में जो है अपने आप को जोड़ना ज्यादा से ज्यादा शुरू कीजिए। आपके अंदर में अलग ही बदलाव आने लगेगा, आप खुद करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज, ये बहुत जरूरी है। हम सुनते सब हैं, करते कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक बात बताइए, कसरत करना सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं? अच्छा है तो हाथ उठा लीजिए कि हाँ कसरत करना सेहत के लिए अच्छा है। जो आपको आता है, जैसे आपको आता है, जो आपको लगे आप वो करिए। नहीं होता है तो रोजाना आधा घंटा सिर्फ वॉक कर लिए, चलना सबको आता है, आप करिए। उससे हमारे रक्त का संचार बढ़ेगा और हमारे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा ब्लड की सप्लाई होगी। और जितना ब्लड हमारे दिमाग में जाएगा, हमारे अंदर में पॉजिटिव विचारधारा जो है वो बननी शुरू होगी। हमारा दिमाग टेंशन के मारे जो होता है या इतनी सारी जो परेशानियां से हम घिरे हुए रहते हैं, उनको सोचते 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 जो काम करना बंद कर देते हैं, तो एक डिसीजन मेकिंग क्षमता हमारी चली जाती है। एक्सरसाइज पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। रोजाना इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। और जो आपकी डाइट है, जैसा आप खान पान करेंगे वैसे ही एनर्जी आपके शरीर में प्रभाव करेगी। आप अगर कचरा खाएंगे, आप अगर फास्ट फूड खाएंगे, आप बाहर का खाना ज्यादा खाएंगे, आपके शरीर की एनर्जी भी नेगेटिव होती चली जाएगी। जितना शुद्ध प्राकृतिक और अच्छा बैलेंस फूड आप खाएंगे, अच्छी अच्छी चीजों को खाना सेवन करना शुरू कीजिए। केलिंग का प्रोडक्ट आप नहीं व्यवहार कर रहे हैं, उनको रोजाना अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। केलिंग का प्रोडक्ट आप खाइए। जितना अच्छा फूड होगा वैतना ही अच्छी आपकी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, आपकी भावनाएं बदलेंगी, पॉजिटिव चिंताधारा आपकी बदलेगी। हर जगह आपने देखा, आपने पढ़ा, आपने जाना है कि ताजा भोजन आपको सकारात्मक ऊर्जा देता है और बासी भोजन आपको नकारात्मक ऊर्जा देता है। तो डाइट पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ये काम सबसे पहले कीजिए प्रार्थना, वर्शिप जो हम करते हैं। आप पूजा नहीं करते, पूजा शुरू कीजिए। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़िए, रोजाना पढ़िए, रोजाना प्रार्थना कीजिए, अपने लिए भी और भी लोगों के लिए, बाकी सारे लोगों के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने अपलाइन के लिए प्रार्थना कीजिए, सब लोगों के लिए आप प्रार्थना करना जो है वो शुरू कीजिए। जितनी प्रार्थनाएं आप करेंगे उतनी ज्यादा आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके शरीर में होगा। आप सोचिए, आपको मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है आप इन बातों को आप चाहिए पहुंचाइए। जितनी ज्यादा तक आप जो है आपकी प्रार्थनाएं पहुंचेंगी लोगों तक, 10 गुना घूम के आपके पास आएगी। ये अपने ऊपर में काम करने के कुछ ऐसे जरूरी रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से, क्योंकि इससे आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा, आपका लुक चेंज होगा, आपके अंदर एक अलग सी चमक आएगी, आपका एक लुक जो है वो प्रोफेशनल की तरफ में आप जाने लगेंगे और आपके चेहरे की मुस्कान जो है वो आप चुंबक की तरह हो जाएगी, आप लोगों को आकर्षित कर पाएंगे।
क्योंकि हर आदमी एक अच्छा चमकदार और हैंडसम लोगों के साथ में, अच्छे नाक नक्शों के साथ में जाना चाहता है। जब आप किसी के पास जाते हैं, अगर आपको देख के उसको लगता है कि ये तो बेचारा थका हारा और जिंदगी से हारा हुआ इंसान है, तो आपके साथ जुड़ेगा कैसे? इसलिए अपने आप को तरोताजा रखिए, एनर्जेटिक रखिए कि आपके साथ जो भी जुड़े, आपको देख के 4 लोगों में एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए। अपने आप को ऐसा बनाइए। अपने ऊपर में आज से ही, बल्कि अभी से ही काम करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जो हमने बात की थी कि आज हम बात करेंगे अपने दूसरे भविष्य के बारे में। वो क्या है? दूसरा भविष्य हमारा फाइनेंशियल। पहले खुद पे काम करिए, उसके बाद आप जो है अपने पैसों के पीछे काम करिए, अपने फाइनेंशियल स्थिति को बदलने के पीछे काम करिए। क्योंकि एक चीज आप समझ लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पैदाइशी गरीब हैं। मैं एक ही चीज कहता हूं यहां सबको कि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, गरीब मरना महापाप है, महापाप है। हमारा जन्म फिक्स है, हमारी मृत्यु जो है वो भी निश्चित है, आप बदल नहीं सकते। लेकिन इन दोनों के बीच में कैसे जीना है, ये और सिर्फ ऊपर वाले ने हमारे हाथों में दिया। जैसा सोचेंगे, जैसा कर्म करेंगे, अब वैसी ही जिंदगी हम जो है यहाँ पे जी जाएंगे। आप अपनी जगह से सोचिए, देखिए कि आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो किस में सिक्योर होगा। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आपका फ्यूचर सिक्योर होगा सिर्फ और सिर्फ पैसिव इनकम से। साथियों, जरा इस बात पे जो गौर दीजिएगा, अगर आप पैसिव इनकम करते हैं तभी जाकर के आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे, आने वाले दिनों में आराम कर पाएंगे और लाखों लाखों रुपए आप महीना का कमा पाएंगे। लेकिन हम हीलिंग में आते हैं पैसिव इनकम के लिए, लेकिन लग जाते हैं उसी भीड़ में, उस साधारण सी सोच के साथ में हम ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्ट बेचने में लग जाते हैं। एक बार आप प्रोडक्ट बेचते हैं, आपको उसमें से एक्टिव इनकम जनरेट होती है। प्रोडक्ट जब तक बिकेगा आपको पैसा है। लेकिन आप थोड़ी सी सोच को बदल लीजिए और आप नेटवर्किंग में आए हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को नेटवर्कर की तरह बनाना शुरू कीजिए, टीम को जोड़ना शुरू कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू कीजिए। कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, कंपनी का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ इतनी अच्छी बेहतरीन मीटिंग, सिटिंग, प्रोग्राम, ट्रेनिंग चलती, उन सबको वो सिस्टम है। आपका काम सिर्फ लोगों को जोड़ने पे लगाइए। अगर एक इंसान से अगर आप 100 रुपए भी कमाते हैं पैसिव इनकम के, तो कारवां जब चलना शुरू करता है और जब आगे बढ़ता है, तो यही आपका 3, 9, 27, 81 जब बढ़ता चला जाएगा, या 5, 25, 125, इस तरह से जब कारवां बढ़ता चला जाएगा, आप खुद सोचेंगे, आप अनुभव करेंगे कि आने वाले दिनों में आपका जो इनकम है, आप काम कम कर रहे हैं, इनकम ज्यादा है। हम लोगों को कहते जरूर है पैसिव इनकम के पीछे काम करो, रोजाना हर महीना यहाँ चेक कितने लोगों का निकलता है, एक बार हाथ सोच करके देखिए। एक बार सोच के देखिएगा कि हर महीना चेक किसका आता है। हम किसी महीना काम करते हैं, किसी महीना नहीं करते। ऐसे करने से नहीं होगा, ये एक्टिव लोगों का काम है, वो एक्टिव इनकम जनरेट करेंगे। आप हीलिंग में है तो ऐसा करिए कि काम करें या ना करें, पैसा आना चाहिए। तो पैसिव इनकम को आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। और उसके साथ में आपको क्या करना है, ये काम सबसे पहले करना है, इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। सब सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस में पैसा लगाइए, बाकी किसी चीज पे अभी फिलहाल के जब तक कि वो सफलता के मालिक हम नहीं बन जाते, तब तक मैं तो कहूंगा कि आप बाकी चीजों पे इन्वेस्ट करना छोड़ दीजिए, अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करिए। आपका जो भी चेक, वाउचर कुछ भी बने, आप और एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पैसा आपको आता है उस पैसे को फिर से री इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर से री इन्वेस्ट कर दीजिए। आज इस बिजनेस में काम करते करते 18 साल हो गए, लेकिन इन 18 सालों में कभी भी केलिंग के चेक को हाथ तक नहीं लगाया। केलिंग का चेक सुबह में आता है 10 बजे, 10:30 बजे तक वापस उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता, कंपनी के अकाउंट में चला जाता है वापस, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 50,000 आया, इसको वापस डाल दिया तो ये 60 होके आएगा।
1 लाख आया, इसको डाल दूंगा तो फिर ये 1,20,000 होके आएगा। तो बिजनेस में जितना आप इन्वेस्ट करेंगे आपका बिजनेस उतना बढ़ना शुरू होगा। बिजनेस में आपको समय इन्वेस्ट करना है, बिजनेस में आपको अपने परिश्रम को इन्वेस्ट करना है, बिजनेस में आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। ये अगर आपका भ्रम है, आपका मिथ है, तो आप निकल के बाहर आ जाइए कि बिजनेसमैन बनना है तो हम फ्री फंडिया भी बिजनेसमैन बन जाएंगे, फ्री में बिजनेसमैन बन जाएंगे। नहीं, यहाँ हमारे राधे श्याम लाट जी यहाँ पे मौजूद हैं, एक अच्छे सफल बिजनेसमैन के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। उनको पूछिए कि उनको ट्रेडिशनल बिजनेस में वो क्या ऐसे ही बड़े बन गए, वो बताएंगे, शेयर करेंगे आपको कितना लगाना पड़ता है। वो अपने बिजनेस का पैसा फिर उसी बिजनेस में लगाते हैं, और जब उस पैसे से आप कुछ और पैसा बना ले और कुछ काम कर ले, तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करेगा, वापस री इन्वेस्ट इन बिजनेस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है और कोई काम नहीं है। बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। आपकी अपनी एक कैपेसिटी होगी, किसी की 10,000, किसी की 50,000, किसी की 1 लाख, उसको मल्टीप्लाई करो। आपने 3 लोगों को जोड़ा, उनको और 10-10 करके लगाओ। आपने और 50 लोगों को जोड़ा, सब मिलकर के एक एक करेंगे, थोड़ा 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 करके करेंगे, एक महासागर का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्यूचर अगर आपको सिक्योर करना है तो आपको बिजनेस को बढ़ाना होगा, स्किलिंग को बढ़ाना होगा, नेटवर्किंग को बढ़ाना होगा, अपने ग्रुप को बढ़ाना होगा। साथियों, ग्रुप को बढ़ाने के पीछे काम करिए। और तीसरा बहुत सिंपल सा है कि फैमिली का फ्यूचर के बारे में क्या करें। फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करना है। आप घर में अशांति करके बाहर शांति कभी नहीं खो सकते, क्योंकि आपके चेहरे, कहते हैं ना कि इंसान का जो चेहरा होता है वो उसका आईना होता है। आप कुछ बोले या न बोले, इंसान झांक करके देख लेता है कि उसका हालात क्या है। सही है कि नहीं मनीष जी? इंसान झांक लेता है, इंसान झांक लेता है। आपके चेहरे के अंदर से जो है, आपकी आंखों से आदमी पढ़ लेगा कि ये इंसान क्या है। तो बाहर शांति करने से अच्छा, खोजने से अच्छा, पहले घर में शांति करो। अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम आप जरूर निकालें। नहीं तो आप अपने काम की वजह से टेंशन में है, वो हमारे घर वाली जो है वो अपने काम की वजह से टेंशन में है, और दो जब टेंशन वाले मिलते हैं, नेगेटिव तो ब्लास्ट करते हैं। इसीलिए घरों में ज्यादा सुख शांति खत्म होकर के झगड़ा ज्यादा होगा। आप लड़ झगड़ करके वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी लेकर के आप बाहर जाके कभी पॉजिटिव काम का आशा, रिजल्ट का आशा नहीं कर सकते। इन सब का बहुत इंपैक्ट पड़ता है हमारे जीवन में। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम जरूर बिताइए। रोजाना कुछ नहीं तो कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा जरूर निकालिए। पूरी फैमिली को लेके बैठिए, उनसे पूछिए आपने दिन भर क्या किया, आप क्या करके आए, वो उनके साथ में शेयर कीजिए। लेकिन टाइम एक नियम बनाइए, निकालिए। इससे एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एक दूसरे की बॉन्डिंग बढ़ती है। और बॉन्डिंग जिस फैमिली में नहीं हो, वो फैमिली में कोई भी बंदा हो, किसी भी फील्ड का हो, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये बहुत जरूरी चीज है। और दूसरा, इसमें कैसे करेंगे, अपनी फैमिली को कभी कभी घुमाने भी लेके जाइए। इस महीना अच्छा चेक आया, 1% अपनी फैमिली के लिए निकाल के रखिए, एक टूर के लिए निकाल के रखिए। जो आपका बजट हो, 500, 1000, 2000, 5000, जो आपका बजट हो, उस बजट में कहीं आसपास, कहीं जहां पे भी आप जाना चाहें, आप घूमिए जरूर। उससे आपकी भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। आपको समझ में आएगा, जब उनके चेहरों की खुशियां आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका मकसद क्लियर होगा कि आप केलिंग में क्यों हैं। आप केलिंग में हैं उनके चेहरे पे वो हंसी देखने के लिए, कहीं कुछ नहीं तो एक पार्क में ले जा गए, उनके साथ आपने खेलना शुरू किया, आपको अपने केलिंग के होने का सार्थक समझ में आ जाएगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो फैमिली के साथ घूमना फिरना शुरू कीजिए। उसके अलावा आपको जो करना है, गिव सपोर्ट। अगर फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करना है तो सपोर्ट देना सीखिए। हम नहीं कहते कि आप बाहर जाके सपोर्ट करिए, किसी और को सपोर्ट करिए बड़ा बनने में, नहीं। पहले शुरुआत, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये सारी बातें आपको लगेगा अरे बिजनेस से फैमिली का क्या लेना देना,
नहीं सर, बहुत लेना देना है। आप जब अपनी वाइफ के काम में हाथ बटाएंगे, आप जब अपने हस्बैंड के काम में हाथ बटाएंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे, उनको बाहर जाना है, आपने उनके कपड़े लत्ते सब तैयार करके उनको रेडी कर दिया, या आपकी वाइफ का थोड़ा सा तबीयत खराब है, मन नहीं कर रहा है, वो रोटी बना रही है, आपने बेल दिया या सेक दिया, कुछ भी, आप सपोर्ट में लग गए, उससे आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी, आपके अंदर की भावना बढ़ेगी कि सपोर्ट देने से काम आसान हो जाता है। तो जो अपलाइन होता है, जिसके अंदर ईगो आ जाता है कि अरे वो तो मेरी बात सुनता नहीं, उसको मैं क्यों सपोर्ट करूं, उसके काम में मदद क्यों करूं, ये भावना आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि सपोर्ट देने से काम आसान हो जाता है। आप अगर और अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो ये काम सबसे पहले करिएगा, टेक सपोर्ट। उनसे भी सपोर्ट, फैमिली का भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि फैमिली अगर आपके अगेंस्ट में रहेगी तो वो आपको किसी और की दुआ बदुआ लगे नहीं लगे, लेकिन अगर फैमिली है और जिनको आप प्यार करते हैं, जो अगर वो आपसे नाखुश हैं, ये तो वही बात हो गया कि रब रूठे तो क्या हुआ। लेकिन अगर हम सफर रूठ जाए तो आपका रब भी आपको कुछ नहीं कर पाए। तो आपको अगर आगे बढ़ना है, अपनी फैमिली को अच्छा फ्यूचर देना है, तो उनसे भी ये सपोर्ट जो है वो आप लेना शुरू कीजिए। आप अपनी फैमिली के साथ में एक काम सबसे पहले कीजिए, लीड बाय एग्जांपल। किसी और के हीरो मत बनो, नहीं तो आने वाले दिनों में, आज मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ, जिनके भी बच्चे हैं, किनके यहाँ इतने बच्चे हैं बता दीजिए, एक दो, कोई भी बाल बच्चेदार जितने लोग हैं, बाल बच्चेदार लोगों को उनके बच्चों से जा करके पूछिए कि तुम किसके जैसा बनना चाहते हो। कोई कहेगा सचिन तेंदुलकर, कोई कहेगा सलमान खान, कोई कहेगा शाहरुख खान, अलग अलग लोगों का नाम लेंगे, लेकिन एक बच्चा आपको नहीं मिलेगा जो ये कह देगा कि मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूं या मैं अपनी मम्मी जैसी बनना चाहता हूं। दूसरों के लिए क्या आप लीड बाय एग्जांपल बनेंगे जब अपने ही घर में, अपने ही पैदा किए हुए, अपने ही अगली जनरेशन के लिए आप जो है अपना एग्जांपल नहीं सेट कर पाए। आपकी जनरेशन, आपका खून नहीं चाहता कि आप जैसा बने। सोचिए, ये बहुत आपको मतलब अंदर तक झिंझोड़ने वाली बात है ये। ऐसा कुछ करो, लेकिन आप टाटा बिरला अंबानी के बच्चों से पूछिए, आप अनंत से जाके पूछिए कैसा बनोगे, आप अनिल अंबानी से जाके पूछिए कैसा बनना चाहते हो। वो लोग किसी और का नाम नहीं लेते, कहते हैं कि मैं धीरू भाई जैसा बनना चाहता हूं। अनंत कहता है कि मैं अनिल अंबानी जैसा बनना चाहता हूं, क्योंकि उनके फादर ने एक मिसाल, एक एग्जाम्पल सेट किया। अपनी फैमिली में भी एक रुतबा बनाइए, नहीं तो साथियों आपकी फैमिली में इज्जत नहीं रहेगी। आप फैमिली से अगर बेइज्जत होकर के घर से निकलते हैं तो आप उस इज्जत को बाहर मतलब पाने की कोशिश करते हैं। और बाहर में लोग तो इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हो रखे हुए हैं कि एक बेइज्जत और एक बेइज्जत, दो बेइज्जत जब मार्केट में मिलते हैं, दोनों में जब इज्जत को पाने की कोशिश की जाती है और जब इज्जत नहीं मिलती है तो आप क्या कहते हैं, अपलाइन खराब, अपलाइन कहेगा डाउनलाइन खराब, मन मुटाव अंदर में चलता रहेगा। तो एक एग्जाम्पल सेट करिए अपनी फैमिली के लिए, ताकि आपके बच्चे ये कह सके कि नहीं, हम अपने पापा जैसा बनना चाहते हैं या हम अपने मम्मी जैसा बनना चाहते हैं। इसके बाद जो फ्यूचर को सिक्योर करना है वो है हमारा देश। प्रिपेयर फॉर द नेशन, देश के लिए तैयारी शुरू कीजिए। कंट्रीब्यूट इन नेशन। आज हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हमारे अंदर देश की भावना है, देशभक्ति की भावना है, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मेरे साथियों, इस देश के लिए अगर कुछ करना है, देश को स्ट्रांग बनाना है, तो सबसे पहले अपनी इनकम टैक्स फाइल बनाओ, टैक्स भरने के लायक बनो। जिस कंट्री में 100% टैक्स दिया जाता है, सारे लोग टैक्स देते हैं, वो देखिए आज डेवलप कंट्रीज में है। इंडिया स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, विकसित देश बन रहा है। अपने दिल पे हाथ रख के देखिएगा कितना रुपया हम टैक्स देते हैं।
कितनी कमाई करते हैं। देखिए इसमें भी अपना ही स्वार्थ छिपा हुआ, अपनी ही बातों को देखना है कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज के बाद कोई अगर आपसे मिल जाए, कोई अगर कुछ भी बोले करे, उससे खाली इतना पूछो, भाई तुम्हारा इनकम टैक्स फाइल क्या कहता है, तुम कितना टैक्स भरते हो, तुम क्या, जब तुम टैक्स ही नहीं भरते तो तुम देश की उन्नति के बारे में क्या सोच रहे हो। आप देश में 3 तरीके से आप इसके फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहला है फिजिकली, शारीरिक तौर पे अगर देश का नागरिक स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है। साथियों, हम इतने अच्छे मिशन में लगे हुए हैं, हमारा नारा हर घर एक क्लोरोफिल, इसको सफल बनाना है। हम इतने बेहतरीन तरीके से लगे हुए हैं। स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है। आज बाकी आंकड़े आप सारे देशों के लोग उठाकर देख लीजिए, अभी जो महामारी जो गई थी, इंडिया इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद भी इतने अच्छे लोगों का स्वास्थ्य आज भी इंडिया के लोगों का सबसे अच्छा है। आपको भी ये मौका मिला है, लोगों के स्वास्थ्य को आप और बेहतर और बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। तो फिजिकली उसको इंप्रूव कीजिए, और फिजिकली के साथ साथ में आपको मेंटली आपकी अपनी भावनाएं जो है देश के लिए कुछ कर गुजरने की, देश के लिए कुछ आगे बढ़ाने की, तो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कीजिए। आप सोचिए कि आप इस देश में कितना आपका कंट्रीब्यूशन होगा, 100 रुपए के नोट में आपकी क्या भागीदारी होगी, ये मानसिकता आप विकसित कीजिए। और तीसरा है आपका फाइनेंशियली, कि आप फाइनेंशियली अपने देश को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। जिस देश का हर नागरिक अमीर बन जाएगा, उस देश को अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता साथी। तो आप अगर अपने आप को अमीर बनने में लगा रहे हैं तो आप अपने देश को अमीर बनाने में लगा रहे हैं। तो क्यों मजाक में लगे हुए हैं, क्यों लोगों तक जो है अपनी भावना नहीं पहुंचा रहे हैं। आप बताइए कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं लगा हूं इस पर तैयारी में, मैं तैयार हूं अपने देश को फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए। ये सारी बातें जब आप फ्यूचर की बातें सोचते हैं तो आपको डेयर टू चेंज, आज से ही आपको बदलना होगा, आज से ही बदलना होगा। ये बदलाव अपने अंदर पहले लाइए। आप जब बदलना शुरू करेंगे, यू चेंज, तो आपका फ्यूचर भी बदलेगा, आपका फ्यूचर भी बदलेगा। क्योंकि साथियों एक पुरानी कहावत चली आ रही है, वो ये कहती है कि टू चेंज द फ्रूट यू नीड टू चेंज द रूट। आपको अगर नतीजे बदलने हैं, एक आम ने आम का पेड़ लगाया है तो उसमें सेब कभी नहीं आएगी। आपको जड़ से बदलना होगा, तब जा करके आप वहां सेब उगा सकते हैं। तो एक कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो आपको अगर बदलना है, आपको अपना फ्यूचर बदलना है, अपनी फैमिली का बदलना है, अपने देश का बदलना है, अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बदलना है, तो सबसे पहले आपको बदलने की जरूरत है। तो आइए मिल करके जो है अपने फ्यूचर को और ज्यादा जो है हम लोग उज्जवल बनाएं, और ज्यादा इसके पीछे तैयारी करें, और खुद को ऊपर में सबसे पहले तैयारी करें, तभी जाकर के हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। और आप सभी के उज्जवल भविष्य की जो है एक मंगल कामना करते हुए आप सभी को एक ऊंचा स्थान मिले, आप अपार सफलता के आप मालिक बने, यही आशा और विश्वास करते हुए आप लोगों ने जो तन और मन से जो हमारी बातों को सुना है और हमें मौका दिया आपके समक्ष एक अपनी बातों को रखने का, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही डायनेमिक प्रेजेंटेशन सर का रहा और बहुत ही बेहतरीन। वाकई आप सभी लोगों को मुझे लगता है कि जो है जवाब देना चाहिए अपने अपने चैट के माध्यम से कि क्या सर का प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा। अगर बढ़िया लगा तो यस लिख करके भेजिए जरा फटाफट। या और लोगों को लगता है सर का प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा, जल्दी से चैट कीजिए। जो है अभी तो वीडियो में आप लोगों ने नहीं आया अपने आप को, जो है वीडियो बहुत सारे हमारे गेस्ट ने जो है अभी तक ओपन नहीं किया। तो हमारे हंसराज सर का ये सबसे पहला जो है आज का मीटिंग देने का हमारे पास ये था कि अगर सारे लोग वीडियो ओपन करके रखेंगे तभी हमारा प्रोग्राम रहेगा। बट मैं चूंकि रास्ते में था इसलिए नहीं बोल पाया, लेकिन सर ने भी रिक्वेस्ट किया और बहुत सारे हमारे साथी लोगों ने जो है हमारी बातों को सुना और रखा भी। जो है बहुत ही डायनेमिक जिस तरीके से इन्होंने प्रोग्राम को हम सभी लोगों के सामने रखा, वाकई सोचने और समझने की जरूरत है कि क्या हम जो काम कर रहे हैं वो काम को सही तरीके से कर रहे हैं, और अगर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो एक सक्सेसफुल कैरियर जो है हमें कैसे मिलेगा। अगर सक्सेसफुल कैरियर के लिए जो है अगर हम केलिंग में
एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो हमें मिला हुआ है, और केलिंग प्लेटफॉर्म में हम लगातार कई वर्षों से लगे हुए हैं। तो क्या ये जो सालों से लगे हुए हैं, ये अब तो वो समय आ गया है जो आपकी जो जरूरतें हैं, जो आपके सपने हैं, वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं। और इस सपने को पूरे करने के लिए जो चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, बस उसी को तो सिर्फ फॉरवर्ड करना है, लोगों के अंदर में बताना है, और अपनी टीम को जागरूक बनाना है कि कैसे और किस तरीके से काम को करना है। देखिए, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, है ना। तो 100% सपोर्ट जो है अपने पूरे टीम के साथ कीजिए, उनके साथ में बने रहिए जो है। और जब तक आप, देखिए सर ने एक बहुत बढ़िया बात बोली है कि अगर आपकी टीम को आपको बढ़ाना है तो उनको सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैंने ज्वाइनिंग करा दिया और बस अब बिना सपोर्ट के अगला आदमी जो है मेरे को इतना बिजनेस दे देगा जिस बिजनेस के वजह से हम लोग जो है क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, क्राउन मैनेजर बन जाएंगे, मैनेजर बनेंगे, फायर मैनेजर बनेंगे, मतलब इंडिया के लीडर्स में हमारा नाम हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो है ना, किसी व्यक्ति के जो बिजनेस आपको दे रहा है, अगर वो काम करते हैं तो सिर्फ उनका नाम होगा, आपका नाम तभी होगा जब आप उनके साथ सपोर्ट करेंगे और उनके लिए काम करेंगे, और उनके साथ मिलकर के अपने जैसे, उनके साथ जैसे बिजनेस पार्टनर बहुत सारे इस बिजनेस में लेकर के आएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त जो है आज का ये प्रोग्राम रहा, और इसके अंदर में बहुत सारी चीजों को हमें सीखने को मिला। और अगर हमारे हंसराज सर को आप फिर से सुनना चाहते हैं तो वादे के साथ जो है अपने मैसेज के द्वारा बताइए कि क्या आप लोग जो है अपना वीडियो जो है, इनके जो प्रोग्राम होंगे तो उसमें आप अपना ओपन करेंगे, तो फिर हम लोग इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये दोबारा प्रोग्राम, क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर इनके प्रोग्राम में वीडियो ऑन नहीं करता है वो मीटिंग नहीं देते हैं। और इनके जो टीम के बहुत सारे जो इतने लगातार इनके डेवलपमेंट के पीछे का रीजन भी यही है कि इनकी टीम में जितने भी लोग हैं वो डिवोटेड हैं, जो पॉइंट 1 पॉइंट 2 करने वाले जो लोग हैं वो अपनी जगह से अपने आप को, अपने बिजनेस को समझते हैं, अपने बिजनेस को करते हैं, और वो इनके साथ जो है ना बिल्कुल ईमानदार बन के रहते हैं, जिसकी वजह से आज इनका नाम है, इनका पूरे जो है समझिए कि केलिंग में एक अच्छा प्लेटफॉर्म पर ये है। तो अगला प्रोग्राम जो है आप सभी लोगों के लिए हम लोग इनके जो है फिर से लेकर आएंगे, क्योंकि इनके पास खजाना है। और वाकई अगर इस खजाने का जो है आज हम लोगों ने जो है सिर्फ अभी अभी चाबी सिर्फ डाला है, और उसमें से थोड़ा सा जो है एक बूंद जो है हम लोगों ने रिसीव किया है। तो अगर उस खजाने को और भी आप चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार हमारे हंसराज सर बने रहते हैं, और लगातार हमारे प्रोग्राम में आते हैं, और हम सभी लोगों के बिल्कुल क्लोज रहते हैं। वो जानते हैं, वो देखते हैं, वो समझते हैं कि कैसे और किस तरीके से बिजनेस हो रहा है, और कैसे जो है हम लोगों को और आगे बढ़ना है। और आज समझिए कि आज बहुत ही अच्छा समय है, बहुत अच्छा मई का जो है आज 2 मई है, दूसरा दिन है, हमारे पास बेहतरीन जो है बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी आ चुकी है, हमारे पास कंपनी के द्वारा दिए गए कुछ बेहतरीन ऑफर्स भी आ चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे डायनेमिक सर का जो है आज स्पीच भी रहा, जो उन्होंने बताया उसको लेकर के अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, वाकई 100% जो है हम यहाँ पर सक्सेसफुल होंगे। और स्केलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम सभी लोगों को वो सारी चीजों को जो है वो प्रोवाइड करेगा, जो लेने के लिए हम सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो वाकई काबिले तारीफ है। और इस प्रोग्राम के अंदर में एक कमी तो लग रही है, जो हमारे मुस्तफा सर आज के प्रोग्राम में नहीं अटेंड कर पाए हैं, बहुत ही जरूरत भरी जो है वो वर्क में आज लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बोला था कि मैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए जुड़ूंगा, बट शायद जिस जगह पर है उस जगह से जो है वो हमारे साथ मीटिंग को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। बट कोई बात नहीं है, हमारे सर का जो है प्रोग्राम हम लोग बराबर लेते रहते हैं, और आज हमारे साथ उसमें प्लस किया है हमारे हंसराज सर ने। तो आगे भी जो है मीटिंग्स हम लोग जो है ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, और बेहतरीन प्रोग्राम हमारे जो है, एक चीज इन्होंने कहा था जिसको कि हम सभी लोगों ने देखा कि राधे श्याम लाट सर जो बिजनेसमैन है और वो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, वाकई उनको जो है आप अगर मिलते हैं, जैसा कि सर ने, मैं चाहूंगा कि अगर 2 मिनट के लिए उनको को होस्ट बना दिया जाए, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या उनको जो है ट्रेडिशनल बिजनेस करने में क्या आराम से उनका बिजनेस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, क्या किसी प्रकार की उनको कोई परेशानी नहीं होती है? या हमारे साथ ऐसे और भी बिजनेसमैन हमारे हैं जो
बिजनेस तो कर रहे हैं, बट क्या उनको कोई परेशानी नहीं आती है? 100% आती होगी, क्योंकि बिना परेशानी के कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है। अगर सुबह अगर आप अपने घर से निकलकर 8:30 बजे अगर जाते हैं बिजनेस करने के लिए, अपने जॉब करने के लिए, तो कई सारी परेशानियां रास्ते में आती हैं। आप जाम से उबरते हैं, आप परेशानियों में घिरे रहते हैं, और उसके बाद जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो आपको कई सारे ऐसे टारगेट दिए जाते हैं जिन टारगेट को आप शायद पूरा नहीं कर पाते हैं, बॉस से डांट सुननी पड़ती है। तो दिन भर जो है ना, आपका एक मेंटल जो है एबिलिटी बहुत ही अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, स्ट्रेस भरा समय गुजरते रहता है। और समझिए कि उनमें जो है आपका पूरा जीवन जो है इसी तरीके से गुजरता है। एक लिमिटेड लाइफ स्टाइल, एक लिमिटेड सैलरी के साथ आप अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपनी जॉब को छोड़ दीजिए, आप अपनी जॉब को कीजिए, बट आप अपने जीवन में देखिए कि क्या मेरे पास वैसा कुछ समय है जिस समय को इस्तेमाल करके जो है हम और भी अच्छा अपने बिजनेस को, अपने जो है परिवार को अच्छा ग्रोथ दिला सकते हैं। तो समझने की और सोचने की बात है। सर ने जिस तरीके से बताया, सारे पॉइंट्स को हमारे सामने रखा भी है, और जो भी आज का मीटिंग अटेंड किए हैं और उनको लगता है कि उनके जो पार्टनर शायद आज इस मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, या उनके गेस्ट आज के मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, अब बहुत ही जल्द सर का प्रोग्राम का जो है आपको जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगा, और उसको आप जो है रोटेट कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को दीजिए कि क्या जरूरत का बेसिक पॉइंट्स क्या है, और उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने को है। हमारे तमाम पूरे बिजनेस पार्टनर हमारे केलिंग के जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया से आज का जो प्रोग्राम है, इसमें हमारे बहुत सारे साथी लोग जुड़े। कुछ साथी लोग जो है आज, अब लगन का सीजन शुरू हो गया है, तो मैं भी जो है बहुत सारे लोग इधर उधर हैं जो आज की मीटिंग में नहीं अटेंड कर पाए, बट फिर भी कोशिश करना है। हमारा कोशिश ऐसे ही कामयाब होते रहेगा, और हम जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं वो लोग तो यहाँ डिवोटेड हैं ही, और अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को लेकर के आएंगे जो हमारे साथ डिवोटेड होकर के लाइफ टाइम के लिए जो है केलिंग के प्लेटफॉर्म से जो है स्टेबल कैरियर जो है अटेंड करेंगे। तो आज हम सारे बिजनेस पार्टनर का जो हमारे इंडिया से यहाँ आज आए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो आज के प्रोग्राम को उन्होंने बखूबी अच्छे तरीके से जो है अटेंड किया, और बहुत कुछ जानकारी उन्होंने हासिल किया। और हमारे अमित सर को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि वो बराबर जो है ऑफिशियल टाइम के अलावे भी हम सब लोगों के लिए अपना जो 1 घंटा 1.5 घंटे का समय है वो निकालते हैं। और ऐसा सोचिए कि एक फैमिली टाइम में से जो है वो टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे साथ वो बने रहते हैं। इसके लिए बहुत ही दिल से उनको धन्यवाद, क्योंकि ऑफिशियल टाइमिंग के अलावा जो है ये टाइमिंग उनका फैमिली टाइम है। वो चाहते तो कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट समय है, मुझे ये मीटिंग करने की क्या जरूरत है, आप लोग लीडर्स हो, आप लोग करो। बट वो चाहते हैं कि एक्चुअल में जितने भी लोग हमारे केलिंग के साथ जुड़े हुए हैं वो सारे लोग जो है केलिंग बिजनेस फैमिली के केलिंग टाइकून के रूप में जो है उभरे और एक सफल बिजनेसमैन बने। तो उसके लिए जो है आपको भी दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। मुझे तो हमेशा उनका दिल से धन्यवाद आता है, क्योंकि जितना काम वो करते हैं वो शायद बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से ही जो है बहुत सारी चीजें हासिल नहीं हो पाती हैं। उनके जैसे लोग अगर हम सब लोग बन जाए तो वाकई सुबह से लेकर के अगर शाम तक केलिंग के विषय में अगर हम सोचे तो 100% जैसे हम लोग जिस जगह को पकड़े हैं, जैसे बहुत सारे हमारे लीडर उस जगह को पकड़े हुए हैं, डेफिनेटली हमारे नए बिजनेस पार्टनर भी जो है उस जगह को पकड़ेंगे, और इस जगह से वो अपने तमाम ख्वाबों को जो है पूरा करेंगे। तो अगले सप्ताह मंगलवार 8 बजे रात्रि को फिर से इसी प्लेटफॉर्म पर आपके साथ हम सभी लोग यहाँ मिलेंगे, और अपने हंसराज सर, अपने मुस्तफा सर की बातों को सुनेंगे, और अपने तमाम बिजनेस पार्टनर के साथ इस प्रोग्राम को बखूबी अटेंड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बिजनेस करते रहिए, और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।